अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? ऑप्सो सब ठीक होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। आपके पास सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं बच्चे। कहते हैं थर्मोडायनामिक्स बेसिकली हमारे पास थर्म का मतलब होता है हीट, डायनामिक्स का मतलब होता है जिसमें मूव कर रही हो, जिसमें हीट जो है फ्लो कर रही हो। तो इसी चीज़ को कहते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन है। थर्मोडायनामिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द रिलेशनशिप ऑफ कन्वर्जन बिटवीन द हीट एंड द अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, कि जिसमें हीट फ्लो करती है और कन्वर्ट हो रही होती है दूसरी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में। उस स्पेसिफिक फील्ड को हम लोग थर्मोडायनामिक्स बोलते हैं। तो बच्चे ये थर्मोडायनामिक्स की डेफिनेशन है जो आप इस पैसेज में याद करेंगे, ठीक है। कि थर्मोडायनामिक्स बेसिकली जो हमारे पास हीट एनर्जी और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के साथ डील कर रही होती है। तो ये इसकी डेफिनेशन है जो हाईलाइट कर दी है, ठीक है। कहते हैं आगे सिर्फ आपने सिर्फ इसमें ये डेफिनेशन करनी है। इट कम्स प्रिंसिपल्स गवर्निंग द बिहेवियर ऑफ सिस्टम एट मैक्रोस्कोपिक लेवल। अच्छा, इसमें ब्रांच में हम स्पेसिफिकली मैक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करते हैं। हम लोग कह लें कि जो गैसेज हैं उनके टेम्परेचर की बात करते हैं, हम लोग उनके प्रेशर की बात करेंगे और वॉल्यूम की बात करेंगे। हम मैक्रोस्कोपिक बच्चे बड़े लेवल पे ना हम लोग गैस के इंडिविजुअल गैस एटम की बात नहीं करते, बल्कि हम लोग ओवरऑल गैस के टेम्परेचर की बात करते हैं, हम लोग उसके प्रेशर की बात करेंगे और वॉल्यूम की बात करेंगे। तो कहते हैं हमारे पास जो बेसिकली बिहेवियर ऑफ सिस्टम्स को या गैसियस सिस्टम को जो हमारे पास है उसका बिहेवियर हमने स्टडी करना हो, हम देखते हैं उसका टेम्परेचर कितना है या किस तरह से चेंज हो रहा है, प्रेशर किस तरह से चेंज हो रहा है, वॉल्यूम किस तरह से चेंज हो रहा है। तो कहते हैं हम लोग मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे, ठीक है। मैक्रो का मतलब होता है बड़े लेवल पे, माइक्रो का मतलब होता है छोटे लेवल पे। तो मैक्रोस्कोपिक का यहाँ पे ओवरऑल सिस्टम को हम देखेंगे, इंडिविजुअल एटम्स को डील नहीं करेंगे, तो इसलिए हम कहते हैं ये मैक्रोस्कोपिक लेवल पर डीलिंग होगी। Thermodynamics does play a role in technology since almost all the raw energy available for our use is liberated in the form of heat। कहते हैं हमारे पास थर्मोडायनामिक्स बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रही है, क्योंकि हमारी लाइफ में तकरीबन हर प्रोसेस में जो हीट एनर्जी है वो हीट के फॉर्म में हमारी सराउंडिंग में लॉस हो रही है। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि बिहेवियर ऑफ गैसेस, किस तरह से गैसेस बिहेव करती हैं, कौन से लॉज हैं जो गैसेस को डील कर रहे होते हैं और उसकी एप्लीकेशंस क्या है। तो ये सिंपल इज़ दैट कि आपने इस पूरे पैसेज में सिर्फ और सिर्फ थर्मोडायनामिक्स की डेफिनेशन करनी है। कि थर्म मीन जो हीट और डायनामिक्स मतलब उसका फ्लो है, कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हीट एनर्जी जो है वो अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में किस तरह से चेंज हो रही होती है। आगे हमारे पास बेसिक जो लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अजम्पशन ऑफ द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस की हम कुछ अजम्पशंस देखेंगे, उसके पास्टुलेट्स देखेंगे। तो इस चीज़ को देखते हैं। तो यहाँ पे बच्चे गैसेस मतलब यहाँ पे सिस्टम हम कौन सा लेंगे? गैसियस सिस्टम लेंगे। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी बचा हुआ उसके मोशन से रिलेटेड हम लोग कुछ अजम्पशंस पोज करेंगे। अजम्पशंस का मतलब होता है हम अज्यूम कर रहे होते हैं, कुछ हमने लिमिटेशंस लगाई हुई हैं, ठीक है। कहते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस इज अ फंडामेंटल थ्योरी इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दैट एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ गैसेस बेस्ड ऑन द मिशन ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कहते हैं हम लोग बेसिकली काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है ना एक बहुत अहम रोल प्ले कर रही होती है फिजिक्स और केमिस्ट्री में। इसमें हम लोग बेसिकली जो पार्टिकल्स होते हैं, अगर मेरे पास कोई गैसियस सिस्टम है, उस गैसियस सिस्टम में जितने पार्टिकल्स होंगे वो किस तरह से मूव कर रहे होते हैं, उसकी बेस पे हम लोग जो है ना गैसेस का बिहेवियर कंसीडर करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास ये कंटेनर है जिसमें मैंने मॉलिक्यूल्स या गैस को इनक्लोज किया हुआ, अभी मॉलिक्यूल्स किस तरह से मूव करते हैं, इनकी मूवमेंट किस तरह से है, इसकी बेस पे हमारे पास आप गैस का ओवरऑल जो है वो बिहेवियर डिस्कस करेंगे। तो इसको हम कहते हैं कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी बेस किसके ऊपर है? कि आपके पास जो आपने सिस्टम लिया उसमें पार्टिकल्स किस तरह से मूव कर रहे हैं, उनकी मोशन के ऊपर हम लोग उसकी प्रॉपर्टीज को डील करेंगे। कहते हैं दिस थ्योरी प्रोवाइड्स अ मैक्रोस्कोपिक अंडरस्टैंडिंग। वही मैंने आपको बताया कि हम मैक्रोस्कोपिक चीज़ों को डील करेंगे, लाइक प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, वॉल्यूम हो गया। हम लोग ओवरऑल गैस की बात करेंगे, इंडिविजुअल एटॉमिक लेवल पे नहीं जाएंगे। तो हम ओवरऑल बात करेंगे गैसियस प्रेशर क्या है, टेम्परेचर कितना है, उसका वॉल्यूम कितना है या किस तरह से चेंज हो रहा है। तो क्वांटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में हम कुछ अजम्पशंस लेते हैं, मतलब कुछ लिमिटेशंस लगा रहे होते हैं, कुछ हम पास्टुलेट्स उसके डील करेंगे। वो सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले कहते हैं कि हमारे पास जो गैस पार्टिकल्स होते हैं इन कांस्टेंट रैंडम मोशन के। अगर आपने यहाँ पे कंसीडर किया है कि हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें हमने गैस इनक्लोज की हुई है, इसके अंदर ना पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली रैंडम मोशन में होता है। अगर कोई स्ट्रेट लाइन में जा भी रहा हो ना, फॉर एग्जाम्पल कोई स्ट्रेट लाइन में इधर जा रहा है, तो कोई दूसरा पार्टिकल इसके साथ आकर टकराएगा तो ये इधर चला जाएगा, वो सीधा नहीं जा पाएगा, वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर जाएगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई सीधा जा रहा है तो कोई दूसरा पार्टिकल आके इसके साथ टकराएगा तो वो भी अपनी डायरेक्शन चेंज कर जाएगा। तो डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही होती है। तो कहते हैं हमारे पास कह लें कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडम मोशन में होते हैं। अगर वो मूव कर रहे हैं इन स्ट्रेट लाइन, कब तक? जब तक उसके साथ कोई दूसरा पार्टिकल आके कोलाइड नहीं करता। अगर कोई दूसरा पार्टिकल आके उसके साथ कोलाइड करेगा तो अपनी डायरेक्शन चेंज कर जाएंगे, ठीक है। तो वो कॉन्टिन्यूसली मोशन में
लेकिन जैसे उसके पास कोई दूसरा पार्टिकल आके कोलाइड करेगा या वो दीवार के साथ जाकर टकराते हैं तो वो अपनी मोशन को चेंज कर देंगे। लाइक मुझे मैंने आपको इस डायग्राम में एक्सप्लेन भी किया है कि पार्टिकल कोई स्ट्रेट जा रहा होगा, कोई दूसरा पार्टिकल आके उसके साथ टकराएगा तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर जाएगा। इसी तरह से अगर कोई दीवार की तरफ जाएगा, दीवार के साथ टकराएगा तो मे भी अपनी डायरेक्शन चेंज कर जाए, वापस इसी तरफ आ जाएगा, इस तरफ जाकर टकरा के इस तरफ चला जाए, तो ये डायरेक्शन जो है मोशन वो चेंज हो जाती है हर पॉइंट पे, तो हम कहते हैं रैंडम मोशन होती है। तो ये फर्स्ट पास्टुलेट अपने लेना है कि जब भी हम इसका गैसेस को स्टडी करते हैं हम कुछ अजम्पशंस लेते हैं। सबसे पहले हम अजम्पशन लेंगे कि जो मॉलिक्यूल्स है वो कांस्टेंट मोशन में और उनकी मोशन क्या रैंडम है, वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। दूसरी हम अजम्पशन लेते हैं नेग्लिजिबल वॉल्यूम ऑफ द गैस पार्टिकल, कि हमारे पास अगर मैंने ये एटम लिए हैं, गैसियस पार्टिकल्स लिए हैं और इसको किसी कंटेनर में लिया है तो बच्चे इस गैस के एटम का साइज बहुत छोटा है इस कंटेनर के साइज की निस्बत, मतलब इस कंटेनर का वॉल्यूम बहुत बड़ा है इस गैस एटम की निस्बत, तो ये गैस एटम बहुत छोटा है, तो हमें ऐसा लग रहा होता है कि ये बिल्कुल पॉइंट लाइक है, मतलब इसका साइज या मास बहुत कम है, वॉल्यूम बहुत कम है, तो हम कहते हैं इसका वॉल्यूम जो होता है वो नेग्लिजिबल होती है एज कम्पेयर टू अब कंटेनर के साइज की बात करें, उसके वॉल्यूम की बात करें, तो यहाँ पे यही कह रहा है कि वॉल्यूम जो इंडिविजुअल गैस मॉलिक्यूल है, एक गैस मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है या साइज है वो बहुत छोटा होता है एज कम्पेयर टू दी टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस के, जिस कंटेनर में आपने गैस रखी है उसके वॉल्यूम की निस्बत इसका किसी एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का साइज बहुत छोटा होता है, तो हम इसको कंसिडर करते हैं कि वो पॉइंट मैसेज है। पॉइंट मैसेज का मतलब है जिसका मैस बहुत कम है ही नहीं, अप्रॉक्सीमेटली जीरो वॉल्यूम है, मतलब उसका वॉल्यूम है नहीं, नो सिग्निफिकेंट वॉल्यूम। तो दूसरी असम्पशन हमने ये लिया कि पार्टिकल्स का मास है वो बहुत कम है कि वो पॉइंट लाइक पार्टिकल्स के तौर पे बिहेव करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है पास्टुलेट जो हम कंसीडर करेंगे नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, कि अगर आपने किसी कंटेनर में गैस को इनक्लोज किया तो बच्चे इन मॉलिक्यूल्स के आपस में हमने किसी किस्म की फोर्सेस नहीं लेनी, आपस में किसी किस्म हम कहते हैं कि ये फ्रीली मूव कर रहे हैं, रैंडम मोशन में, तो हम इनके आपस की कोई पोटेंशियल एनर्जी मतलब होती है कि आप इक्विलिब्रियम पोजीशन से आगे पीछे रहो, मतलब यहाँ पे कोई बॉन्डिंग नहीं, कोई हम अट्रैक्शन फोर्सेज नहीं ले रहे, कोई रिपल्सिव फोर्सेज नहीं ले रहे, सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा ना कह लें कि फ्रीली मूव कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे किसी किस्म के इंटरमॉलिकुलर फोर्सेज नहीं लेंगे, तो वो यहाँ पे ये कह रहा है कोई अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्सेज नहीं लेनी, उसको निग्लेक्ट करना है, अज्यूम ही नहीं करनी, ठीक है, कंसीडर ही नहीं करना, तो हम सिर्फ और सिर्फ ये कहेंगे कि क्लियंस हो रही हैं एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं, लेकिन उसके अलावा किसी किस्म की वहाँ पर कोई अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्सेज नहीं है। इलास्टिक कुलियन हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, ऐसी कुलियन होती है जिसमें काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं होती, इनकी एनर्जी वही रहती है। क्या फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक कंटेनर में जिसमें आपने गैस मॉलिक्यूल्स लिए हैं, तो अगर कोई मॉलिक्यूल जाके इस दीवार के साथ कोलाइड करता है तब भी हमारे पास जब वो टकरा के वापस आएगा, टकराने पे कोई एनर्जी लॉस नहीं करता, सिर्फ टकरा के अपनी डायरेक्शन चेंज कर जाएगा। ये एक पार्टिकल है, इसके साथ दूसरा पार्टिकल जाकर टकराएगा तो वो भी सिर्फ और सिर्फ उसकी डायरेक्शन चेंज करेगा, अपनी एनर्जी लॉस करेगा ना उसकी एनर्जी लॉस करवाएगा। तो आपने सिर्फ और सिर्फ इलास्टिक कुलियन लेनी है कि आपके पास किसी किस्म का लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ना हो, एनर्जी लॉस ना हो, टोटल एनर्जी क्या रहे, सेम रहे, कंजर्व रहे। नेक्स्ट पास्टुलेट हमने लेना है लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कि आपने एक आधा पार्टिकल नहीं लेना बल्कि आपने एक पूरे कंटेनर में नंबर ऑफ पार्टिकल्स लेने हैं, एक से ज़्यादा पार्टिकल्स लेने हैं, तो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमने लेने हैं ताकि हम लोग क्या कर सके, स्टैटिस्टिकल मेथड अगर हमने उसके ऊपर कुछ मैथमेटिकल काम करना है तो हम एवरेज वैल्यू वाली साइड पर लेके जा सकते हैं, अगर ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे तो उनकी एवरेज जो है वो अच्छी आ जाएगी। तो हम स्टैटिस्टिकल का मतलब होता है आप चीज़ें ज़्यादा हों तो उनकी एवरेज वाली साइड पर जाना शुरू हो जाते हैं, तो कहते हैं उस साइड पर हम उसको अप्लाई कर सकें। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं लार्ज नंबर ऑफ यूज दिस लार्ज नंबर, जो अगर आप ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेंगे तो आप स्टैटिस्टिकल मेथड्स को अप्लाई कर सकते हैं, मतलब एवरेज या न्यूमेरिकल जो वैल्यूज हम ले रहे होते हैं ना एवरेज चीज़ों को कंसीडर करके, ताकि आप गैसेस की प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर सकें। नेक्स्ट हम पास्टुलेट जो कंसीडर करेंगे या अजम्पशन जो लेंगे, हम लेंगे एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना आपके पास मॉलिक्यूल्स की रैंडम मोशन जो है वो हमारे पास इंक्रीज होगी। लाइक अगर हम करें ये मेरे पास अगर कंटेनर में मेरे पास गैस मॉलिक्यूल्स हैं तो उनकी रैंडम मोशन है, लेकिन जैसे मैं टेम्परेचर ज़्यादा कर दूंगी तो बच्चे इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है या इनकी रैंडम मोशन है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो हम कहते हैं टेम्परेचर जितना ज़्यादा देंगे उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। तो काइनेटिक एनर्जी जो रैंडम मोशन है वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, क्यों, क्योंकि आप टेम्परेचर देंगे तो आप बेसिकली गैस पार्टिकल्स की मूव करने की स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट जो हम असम्पशन लेंगे प्रेशर ड्यू टू दी पार्टिकल कुलियंस के, अगर पार्टिकल जाके दीवार के साथ बार बार टकरा रहे हैं तो उसकी वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट होगा वो हमारे पास बेसिकली पार्टिकल्स के कोलाइड करने की वजह से होगा। लाइक अगर आपने कंटेनर में गैस मॉलिक्यूल्स को रखा है तो मुझे मॉलिक्यूल्स जाके क्या करेंगे, इन वॉल्स के साथ टकराएंगे, फिर वापस आएंगे, फिर सारे मॉलिक्यूल्स काफ़ी हद तक जब टकराते हैं तो मुझे वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। तो ये जो कुलियन की वजह से प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होता है यहाँ पे बेसिकली मॉलिक्यूल्स के कुलियन की वजह से हो रहा होता है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं जो प्रेशर जो है गैस मॉलिक्यूल्स कंटेनर के ऊपर एक्सर्ट कर रहा होता है बेसिकली किस वजह से हो रहा होता है, जो मॉलिक्यूल्स जो हैं गैस के वो बार बार वॉल्स के साथ जाके कोलाइड कर रहे होते हैं, जब वो कोलाइड कर रहे होते हैं उसकी वजह से प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होगा। आगे हमारे
हमारे पास लास्ट असम्पशन लेंगे टाइम ऑफ कोलिजन इज नेग्लिजिबल, कि हम जब बात करेंगे कि पार्टिकल चाहे वो वॉल्स के साथ जाके कोलाइड कर रहे हैं या फिर आपस में एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं, तो वो बहुत क्विकली कोलाइड करें, मतलब उनका टाइम बहुत नेग्लिजिबल हो, कोलिजन का टाइम कोलिजन का पहले ना होने के बराबर हो, तो वो क्विकली विद इन बहुत हमने स्मॉल लेना। तो वो यहाँ पे ही कह रहे हैं कि जो कोलिजन है टाइम इंटरवल का वो बहुत ज़्यादा स्मॉल हो एज कम्पेयर टू हम जो नॉर्मल कोलिजन्स लेते हैं। तो इसके ये सारी असम्पशंस लेने का फ़ायदा क्या होगा, जब हम गैसेस को डील करेंगे तो हमारी जो स्टडी है वो काफ़ी हद तक सिंप्लीफाइड होगी। जी ये सारी असम्पशंस हमने ली हैं, लेकिन रियलिटी में ये सारा कुछ नहीं होता। तो हम ये इन सारी हम ना एफएससी लेवल पे चीज़ों को सिंप्लीफाई करके डील करते हैं। अच्छा ये भी नहीं लेना, ये भी नहीं लेना, ये भी नहीं लेना, आप इस चीज़ को भी इग्नोर कर दें, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को भी इग्नोर कर दें, आप लॉस ऑफ एनर्जी को भी इग्नोर कर दें, तो हम सिंपल स्टडी करते हैं। फिर जैसे जैसे हाई क्लासेस में जाते हैं फिर हम उसको रियलिटी वाली साइड पे लेके जाते हैं। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में हमने ये सारी अजम्पशंस दी हैं कि इन अजम्पशंस को लेंगे कि हम कोलिजन भी इलास्टिक लेंगे, हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी नहीं लेंगे, हम रैंडम मोशन लेंगे, सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी लेंगे, और मतलब प्रेशर सिर्फ और सिर्फ हम कोलिजन्स की वजह से लेंगे, और टाइम भी हम नेग्लिजिबल लेंगे। तो ये सारी अजम्पशंस हमने लगा दी हैं। तो कहते हैं ये सिर्फ और सिर्फ आइडियल सिचुएशन के लिए। आगे कहते हैं लिमिटेशन क्या है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की। मैंने अभी 2 मिनट पहले आपको बात की है कि ये हमने अजम्पशंस लिए हैं जो आइडियल सिचुएशन है, लेकिन रियल लाइफ में तो हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है ना, अट्रैक्शन भी होती है, रिपल्शन भी होती है, अगर कोलिजन हो रही है तो लॉस भी होता है। तो ये तो फिर रियल गैस के लिए अप्लाई नहीं ना हो सकती। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं लिमिटेशन ये है कि अजम्पशन ऑफ द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी होल्ड्स फॉर आइडियल गैस, कि हमने आइडियल गैस ली है कि उसमें हमने कोलिजन्स भी इलास्टिक ले लिए, हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी नहीं लिए, हमने मतलब डिफरेंट अजम्पशंस लिए। तो ये सारी की सारी किसके लिए, आइडियल गैस के लिए। लेकिन अगर हम रियल गैस वाली साइड पे जाएंगे तो मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तो होंगे, अट्रैक्शन भी होगी, रिपल्शन भी होगी, हमारे पास मॉलिक्यूल्स का कुछ ना कुछ वॉल्यूम भी होगा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप मतलब इन सारी असम्पशंस को लें और रियल गैसेस उसको कंसीडर करें। ये सारी असम्पशंस कब हैं, जब आपने आइडियल गैस ली है। लेकिन अगर मैंने रियल गैस कंसीडर करनी है तो आपको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी लेनी पड़ेंगी और गैस का मॉलिक्यूल्स का कोई वॉल्यूम भी लेना। कहते हैं स्पेशली अगर आप टेम्परेचर कम कर दें, प्रेशर हाई कर दें ना, तो वहाँ पे मॉलिक्यूल्स, टेम्परेचर कम करने का मतलब क्या है बच्चे, अगर पार्टिकल्स पहले दूर दूर थे, आपने टेम्परेचर कम किया तो वो कूल डाउन होकर ना नीचे आ जाएंगे, मतलब कूल डाउन होकर उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो बच्चे वो काफ़ी पास पास आ जाएंगे। जैसे हम लोग कहते हैं लिक्विफाई कर देते हैं, तो टेम्परेचर कम करें गैसेस से वो लिक्विफाई हो जाते हैं, तो मॉलिक्यूल्स आपस में पास पास आ जाते हैं। अगर मॉलिक्यूल्स आपस में पास पास आएंगे तो बच्चे उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तो ज़्यादा नहीं होंगी। पहले क्या थे, दूर दूर थे, इतने दूर थे कि हम कहते थे कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऐसा लग रहा होता है कि वो नेग्लिजिबल है, लेकिन वो हम कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप उसका टेम्परेचर कम कर देंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो वो उनकी मूवमेंट कम हो जाएगी, तो वो पास पास आएंगे। लेकिन जैसे वो पास आएंगे तो बच्चे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उस केस में आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये कह रहे हो उस केस में आप जो टेम्परेचर अगर लो कर देते हैं और प्रेशर हाई कर देते हैं तो उस केस में आप मॉलिक्यूल्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को इग्नोर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सिचुएशन है कि कब आप रियल गैसेस के तौर पे वो ज़्यादातर बिहेव करती है, जब आपके पास लो टेम्परेचर होगा, गैस मॉलिक्यूल्स आपस में पास होंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को इग्नोर नहीं किया जा सकता। हाँ, रियल गैसेस से आप आइडियल गैसेस की तरफ कब जाएंगे, जब आप टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई कर दें, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत दूर हो जाए, ज़्यादा हो जाए, वो दूर दूर चले जाएँ, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि चले हमने इग्नोर कर दिया उसको। ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन, एक्सरसाइज में देख लेते हैं किस तरह से ये पूछा। तो ये देखिए कम्प्रीहेंसिव है आपके पास। व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। तो हमने इसका यहाँ तक काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के गैस के ना हमने पोस्टुलेट डिस्कस किए। रिमेनिंग वाला पोर्शन अभी हम देखते हैं बाद में। ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन भी है, कहते हैं हाउ डज बिहेवियर ऑफ द आइडियल गैस डिफर फ्रॉम द रियल गैस डिफर फ्रॉम द आइडियल गैस एट हाई टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर। हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर में क्योंकि मैंने आपसे बताया कि हाई टेम्परेचर अगर आप लेंगे तो हमारे पास क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा दूर दूर होंगे, तो हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को इग्नोर कर सकते हैं, आइडियल गैस के तौर पे ले सकते हैं। लेकिन अगर आप टेम्परेचर लो कर देंगे, हाई प्रेशर करेंगे, तो मॉलिक्यूल्स आपस में पास पास हो जाएंगे, वो कूल डाउन होंगे, पास होने की वजह से उनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते, इसलिए वो रियल गैसेज होंगी। तो वो यहाँ पे डिफरेंस यही बता रहा है। ठीक है, लाइक ये देखिए मुझे हमारे पास हाई टेम्परेचर है ना, मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर है, बड़ी स्पीड के साथ वो एक दूसरे से अवे जा रहे होंगे। लेकिन अगर आपके पास टेम्परेचर कम होगा, कूल डाउन होंगे, तो कुछ मॉलिक्यूल्स आपस में काफ़ी पास पास होंगे, तो हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो इसलिए इस केस में हम कह सकते हैं रियल गैसेज इसीलिए डिफर होती हैं कि वहाँ पे उनमें लो टेम्परेचर के ऊपर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन आइडियल गैसेज में हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज को कंसिडर नहीं करते। तो ये आज का टॉपिक था जिसमें हमने पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी देखा, और फिर हमने देखा कि लिमिटेशन क्या है, कि हमारे पास काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस के लिए, रियल गैस के लिए एप्लीकेबल है नहीं है। ठीक है, इससे रिलेटेड मुझसे मज़ीद कुछ पूछना हो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।